सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जय हिंद। मैं शिखा वर्मा और आज फिर एक सेशन हम लोग एक शॉर्ट सेशन लेकर के सभी लोग के सामने हैं, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कि बिजनेस जब हम कर रहे हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल जब हम काम कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारे इन हैंड होनी चाहिए। मोबाइल हम सभी लोगों के पास रहता ही है क्योंकि आज की नीड है। मोबाइल में बिजनेस के प्लान, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनीज, प्रोडक्ट के जो पिक्चर्स होते हैं, इवन आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट पिक्चर्स जो होते हैं, कुछ स्मॉल वीडियोस वगैरह, वो सारी चीजें तो हमारे पास फोन में अवेलेबल होती हैं। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पर नेटवर्क पॉसिबल नहीं है ना? तो वहां पर कुछ चीजें हमारे इन हैंड भी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे बिजनेस की स्पीड स्लो ना पड़े। जो काम मैं करती हूँ, मैंने आप लोगों से पहले भी इस चीज को शेयर किया है कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। आपका काम करने का तरीका मेरे काम करने से ज्यादा बेटर भी हो सकता है, तो डेफिनेटली एंड ऑफ द सेशन हम उसको भी लेंगे कि हम और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो मैं करती हूँ, जो जो चीजें मेरे पास होती हैं, उन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी और फिर आप सभी लोगों को बताऊंगी कि मैं उन चीजों को एग्जीक्यूट कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मेरी ये डायरी, एटॉमिक की डायरी मेरे पास होती है। देखिए, जैसा मैंने बोला ना कि हर प्रोफेशन का एक डिसिप्लिन होता है, वैसे ही कुछ टूल्स हम लोगों के पास होने चाहिए। मैंने बताया, बीइंग अ टीचर मेरे पास चॉक का बॉक्स, कलरफुल चॉक एक स्पेयर में से जरूर होता है। अगर हमारा ग्रीन बोर्ड है तो वहां पर चौक वगैरह होता है। कई बार होता है कि हाफ जो व्हाइट बोर्ड होता है, तो मार्कर भी, बोर्ड मार्कर्स जो होते हैं वो मैं कलरफुल और ये सारी चीजें रखती हूँ। कलरफुल क्यों रखते हैं कि कई बार बच्चों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों को उन कलरफुल चॉक्स या मार्क की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे, हर तरह के आईक्यू के लेवल अलग अलग होते हैं सब बच्चों का ना, वैसे ही जब हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कौन आपकी किस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाए आप कुछ नहीं जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर कोई एक ही तरह से इन्फ्लुएंस होगा। हो सकता है कोई मेरे गेटअप से इन्फ्लुएंस हो जाए, हो सकता है कोई मेरे बात करने के तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाए, हो सकता है मेरे कोई डिसिप्लिन से इनफैक्ट इन्फ्लुएंस हो जाए कि ये इतने तरीके से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके लेकर के आए हैं। तो नोबडी नोज कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है आपके किस हाव भाव से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो एवरीथिंग मैटर्स। आपका वेल ड्रेस्ड होना भी मैटर करता है। हमेशा हम लोग कहते भी है ना कि कभी भी जब आप किसी को प्लान देने के लिए जाइए तो एकदम फ्रेश माइंड से जाइए। ऐसा नहीं कि बस थके हारे हैं, उठे बस चले आए, नहीं। आपको लगता है कि टुडे यू आर नॉट एबल टू टॉक टू एनीवन, मत जाइए, नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सक्यूज लेटर वहां पर पोस्ट कर दीजिए। आप उनसे बात करके बोल दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, आज हम नहीं मिल पा रहे हैं। बट गलत तरीके से, गलत ड्रेसअप होकर के आप वहां पर ना जाए, राइट? दूसरी चीज है, जब हम बात कर रहे हैं अपने टूल्स की, तो मेरा ये बिजनेस डायरी मेरे पास रहता है। ये मेरा फर्स्ट इफेक्टिव टूल होता है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड हूँ। बिकॉज प्रोडक्ट्स तो मेरे पास होंगे, ऑब्वियसली हम बिजनेस समझाने जा रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। इन डायरीज की वैल्यू क्या होती है? इन डायरीज में मैं अपने उन क्लाइंट्स का नाम मेंशन करती हूँ जिनसे जिनसे मेरी बातें होती हैं, और उनकी चीजें, और उनसे जो भी चीजें डिस्कस करती हूँ, हर एक पेज पर उनका जो भी प्रोडक्ट का रेलिवेंट होता है, उनकी कैलकुलेशंस, उनकी सारी चीजें, वो मैं यहाँ पर मेंशन करती जाती हूँ। इस तरीके से मेरी अभी तक 2 डायरी भर चुकी है, ये मेरी तीसरी डायरी है और ये भी ऑलमोस्ट 1/4 फिनिश हो चुकी है। देख पा रहे होंगे आप। तो ये क्या दिखाता है? एक तो सबसे पहले कि डायरी और भी बहुत सारी हो सकती है हमारे पास, लेकिन मैंने ये डायरी ही क्यों चुनी? क्यों? क्योंकि इस डायरी में जब हम फ्रंट के पेजेस को ओपन करते हैं ना, तो इनिशियली इसमें हमारे बिजनेस का पूरा डिटेल है।
हमारा कंपनसेशन प्लान मेंशन है, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में हमारा कंपनसेशन प्लान मेंशन है, और ये बीच में पूरी हमारी नोटबुक की तरह ये हमारा काम करता है। और लास्ट के पेजेस पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारे प्रोडक्ट्स भी हैं। इन केस अगर आप अपने अलग से जो टूल्स हैं उनको ले जाना भूल भी जाते हैं तो आपकी ये डायरी भी आधा से अधिक काम कर जाती है, राइट। ये मैंने किसी को प्लान भी समझाया है, तो ये इस तरीके से आप इसे रफ की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लान समझाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बाकी जो उनकी डिटेल्स है उनको भी लेकर के, क्योंकि कई बार हमें अपने जो भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना उनकी प्रॉब्लम को भी नोट करना पड़ता है कि भाई ये प्रॉब्लम इनको आ रही है, तो वो भी वहां पर हम नोट करते हैं। एंड पैरेलली हम उनको प्रोडक्ट्स भी दिखा करके सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके से। तो इसलिए ये डायरी मैं अपने पास जरूर रखती हूँ। डेफिनेटली इस पे हमें कोई पॉइंट नहीं मिलता है, लेकिन व्हेन वी आर इन अ बिजनेस कुछ चीजें इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोच करके खर्च कर जरूरी है, क्योंकि आपको प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा अगर आप वाकई में सही मायने में एक बिजनेस वूमन या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। और वी आर, हम हैं, है ना। तो ये डायरी हमें अपने पास रखनी है, क्योंकि इसमें हमारा कंपनसेशन प्लान भी है कि अगर आप इनकेस कोई टूल अपना नहीं लेकर के जा पाए तो आप इससे अपने आप लोगों को गो थ्रू करा सकते हैं, और साथ ही हमारा पीछे की तरफ प्रोडक्ट भी है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि सबके पास एक डायरी होनी चाहिए जब भी आप बिजनेस बातें करने जा रहे हैं, या ऐसे भी आपकी डायरी आपके बैग में होनी चाहिए। ये डायरी मेरे पर्स में हमेशा रहती है कि अचानक से भी मुझे कभी किसी को बात करनी पड़े। वैसे तो मैं एकदम से किसी से बिजनेस की बात शेयर ही नहीं करती हूँ, पहले प्रोडक्ट से, एंड देन अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, तब मुझे यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है और एकदम से ये मेरा टूल की तरह काम करे। सेकेंड चीज है ये कैटलॉग। सभी लोगों को पता है कि हमारे एटमी के प्लेटफॉर्म पे हमारा जो है वो शॉपिंग मॉल पे ये कैटलॉग अवेलेबल है। ये कैटलॉग क्यों जरूरी है कि इन केस अगर आपके पास डायरी नहीं हो, और इट इज वेरी डिफिकल्ट, कहना बहुत आसान होता है कि जब आप किसी के पास जाइए तो कम से कम 7 8 10 प्रोडक्ट लेकर के जाइए, बट ट्रूली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी द प्रोडक्ट्स। तो वहां पर आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स तो रख सकते हैं, जैसे बीबी क्रीम हो गया, आपके पास फोम क्लिंजर हो गया, या आपके पास हेल्दी ग्लो बेस हो गया, पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, ये चीजें आप कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये हैंडी होती हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बॉटल्स, 500 ml की बॉटल्स वगैरह को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो उस जगह पे ये कैटलॉग हमारी बहुत हेल्पिंग हैंड होता है। इन कैटलॉग्स में शायद अगर आपके पास होगा तो आप लोग को पता होगा, इस कैटलॉग में हमारा बिजनेस डिटेल एज यूजुअल डायरी की तरह ही है, लेकिन इसमें सारी चीजें वेल मेंटेन तरीके से, आपको पहले हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में दे रखा है, फिर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में दे रखा है, हर चीज इसमें अवेलेबल है। अभी तक हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा 2023 का ही, रिसेंट का ही मेरा कैटलॉग है। तो अभी तक मेरे पास जितने अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे, यानी कि जो अपडेट्स आए हैं वो भी, ये हमारा मास्क जो अपडेट होके आया है वो भी इसमें है, क्योंकि ये मैं अपने पास रखती हूँ। और जब भी मैं किसी से बात करने जाती हूँ ना, या मुझे मालूम है कि मैं किसी से डिस्कस कर रही हूँ कोई चीज, 3 कैटलॉग जरूर अपने पास रखती हूँ। 3 कैटलॉग इसलिए क्योंकि एक मैं अपने पास रखती हूँ अपने कन्वीनियंट के लिए। कैटलॉग लिया, यहाँ पे अपना नाम लिखा, नीचे नंबर डाल दिया, फिर जिससे भी आप बात कर रहे हैं इसे उनके हाथ में दे दीजिए। बिजनेस बता के चले जाए, कई बार होता है वो लोग इस कान से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, बट व्हेन वी हैव द कैटलॉग, जब आप उनके सामने उस चीज को देखते हैं तो वो लोग उस चीज को आते जाते देखते जरूर है। इवन कई बार घर पे एक बार खोल के देखते तो जरूर है कि भाई क्या है। और हमारा कैटलॉग इस तरह से डिजाइंड है कि एक इन्फ्लुएंस तो पड़ता है, राइट। तो एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पज में आप लोगों से कहूंगी कि ये चीजें टूल हैं, तो ये आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगी। ये मत सोचिए कि इस पे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है तो क्यों खरीदना है, नहीं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप खरीद नहीं सकते हैं ना, तो इन चीजों का अगर एक बार तो मंगा लीजिए, उसके बाद इसका फोटो कॉपी करा के रख लीजिए। बट ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है कि खुद अपनी कंपनी की वेबसाइट से आप इसको परचेज करके मंगा ले, एक बार में आपको 10 पीसेज मिलते हैं, राइट। आपको किसी को बताना भी, हमारा सिनर्जी कैप्सूल जो अभी लॉन्च हुआ है, हमारा सनस्टिक रोल ऑन, ये सारे जो भी हमारे अभी तक के नए प्रोडक्ट्स है ना,
सारे इसमें अवेलेबल है। और पता है इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है जब आप किसी को दिखाते हो, ये प्रोफेशनल तरीके से दिखाता है कि आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये सेकेंड टूल है, इसमें भी आपका पीछे के साइड हमारा बिजनेस प्लान है। आप चाहे तो इससे भी लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करा सकते हैं। ये दो चीजें हो गई, एक तो डायरी और एक ये। इस पे अब आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, इसलिए डायरी मैं ज्यादा कैरी करती हूँ। ये एक आध पीस इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये मुझे किसी को देना होता है। मैं वहां पर इजीली छोड़ करके भी आ जाती हूँ कि भाभी या जो भी है, मैम ये ना आप अपना कैटलॉग मेरा रख लो, इसमें मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन है, आप इसको गो थ्रू करना और फिर इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझे कॉल करना। और यकीन मानिए कॉल आती है, क्योंकि ये चीजें ना हमारा दिखाता है कि हम कितने तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ हवा में हमने बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये है, ये हमारा वेबसाइट है, देख लेना, तो जैसे आप बोल के चले आते हो अगला वैसे ही देख भी लेता है ना। हमने हवा में बात करी, उसने हवा में उड़ा दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। काम कर रहे हैं तो तरीके से काम करें। दूसरा जो है, ये पैम्फलेट्स जो है हमारे वेबसाइट पे है, ये ऑप्शनल है, ये आप लीजिए चाहे ना लीजिए, बट इसमें भी वही सारे चीजें हैं जो आपको एक साथ मिलती हैं डिजाइन तरीके पे। जैसे आपको लगता है कि कैटलॉग आपको थोड़ा हैवी पड़ रहा है, आपको थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, देन उस कंडीशन में आप इन पैम्फलेट्स के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का एक साथ आपको 25 पीसेस मिल जाते हैं जब एक बार आप बाय करते हैं ना, तो एक बार में 25 पीसेस मिलते हैं। तो ये भी अपडेटेड है हमारे वेबसाइट पर, आप चाहे तो कैटलॉग रखें एक अपने पास, बिकॉज जरूरी होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी ये पैम्फलेट्स भी आप मंगा करके अपने पास रख सकते हैं। एक हिंदी का मंगा लीजिए, एक इंग्लिश का मंगा लीजिए। जो बंदा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो उसके लिए इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पैम्फलेट्स दे दीजिए, जो हिंदी में कंफर्टेबल हो उसको हिंदी में आप प्रोवाइड करके चले आइए। यहाँ पर नीचे आपका नाम होता है, फोन नंबर होता है, सेंटर नेम होता है। सेंटर नेम की जगह आप अपना ए नंबर डालिए चाहे मत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नाम और फोन नंबर जरूर मेंशन करके दीजिए कि वो इस चीज को गो थ्रू करे। राइट। तो ये तीन टूल्स हो गए हमारे। चौथा ये है हमारा पैम्फलेट। ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। हम लोग क्यों कहते हैं कि एटमी का बिजनेस रेडीमेड बिजनेस, कंपनी को पता है कि आपको क्या चीज की प्रॉब्लम आती है। कैटलॉग से आपको फायदा ये होता है कि एट अ ग्लांस आप अपने सारे प्रोडक्ट्स, अपने कंपनसेशन प्लान्स को डिस्कस कर सकते हैं। बट ड्यू टू दीज पैम्फलेट्स, ये पैम्फलेट्स जिसने भी मंगाया होगा आपको पता होगा, ये इस तरीके से ना एक एक के 6, किसी के 7 पीस ऐसे हैं। इसमें ये आपका लगभग 100 पैम्फलेट्स एक साथ आए थे। ये इस तरह के रैपर में हम लोगों का था, 100 पैम्फलेट्स एक साथ थे, जिसमें हर प्रोडक्ट्स का 2 2 4 4 6 6 ऐसे था। 6 6 आई थिंक, मतलब मोस्टली जितने भी हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं और कॉफी वाले, ये सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि बाकी अपने हम स्किन और कॉस्मेटिक्स के बारे में तो बता लेते हैं, बट हेल्थ प्रोडक्ट्स में हमें प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे बताएं कि हीमोहिम क्या काम करता है, टेक्निकल वर्ड से नहीं बोल सकते इजीली। आप पैम्फलेट्स का पंचिंग बनाइए। एक बॉक्स मैं कैसे बनाती हूँ, एक हीमोहिम ले लिया, एक कैफे अरेबिका डाल दिया, क्योंकि कॉफी भी हमारी कई चीजों में फायदा करती है, एक स्पाइरुलिना का ले लिया, इसी तरह से एक ब्लैक कॉफी का ले लिया, क्योंकि सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। हमारा एक बैलेंस लाइफ ले लिया, एक ओमेगा 3 ले लिया। इन सबका लेकर के मैं एक बंच बना लेती हूँ। जब भी मुझे किसी बिजनेस प्रोस्पेक्ट के लिए जाना होता है तो 2 बंचेस ऐसा बना करके मैं जरूर अपने पास रखती हूँ, क्योंकि जिससे मुझे सिर्फ हेल्थ वाली बात करनी है, जिसको मुझे ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, उसका हेल्थ इशू ही है, तो उस कंडीशन में मैं वहां पर उसको ये पैम्फलेट के थ्रू समझा देती हूँ कि भाई ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, आप देखो इसमें ये चीज है, ये काम है। क्योंकि हर चीज टेक्निकली याद रखना ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पे ये टूल्स हमारी हेल्प करते हैं, और कंपनी ने हम लोगों को ये ऑप्शन दे रखा है, तो क्यों मगजमारी कर रहे हैं। सिंपल तरीके से चीजों को हम वहां से उठाते हैं, जस्ट ये समझ लेंगे कि अपने बिजनेस में हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें मुझे लगती थी कि मुझे तो ये है कि एटमी अगर मुझे, क्योंकि बाय हार्ट मेरे है, तो मुझे ये लगता है कि किस तरह से मैं अपने आप को अपग्रेड करती रहूं, और जो चीज से मेरे को रिजल्ट मिलता है ना, वही चीज मैं शेयर करती हूँ। अननेसेसरी बातों से मुझे कोई फर्क कभी पड़ा भी नहीं है, और ना मैं चाहती हूँ कि कोई और उस चीजों के चक्कर में पड़े। एग्जैक्टली जिस चीज से रिजल्ट आते हैं ना, वो काम करना चाहिए। हार्डवर्क
बहुत कर लिया, हार्ड वर्क से नहीं, अभी स्मार्ट वर्क करने का समय। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? बोझा ढो ढो करके प्रोडक्ट लेकर के जाने से अच्छा है कि उसके सैंपल पीसेस को रख ले। जो चीजें पाउच वगैरह में आती है उनके सैंपल्स रख लीजिए कि भाई इस तरीके के पाउच में आते हैं। दैट इज द स्मार्ट वर्क। और ये सब टूल्स आपको हेल्प करेंगे स्मार्टली वर्क करने के लिए। बोझा ढो करके जो समय था वो हार्डवर्क था, वो आपका समय बीत गया। आज सारी चीजें डिजिटली, और डिजिटली साउंड होने के बावजूद हम अगर उतनी मेहनत कर रहे हैं, उतना ढो के ले जा रहे किसी के पास, थिंग्स विल टेक टाइम। और एक जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, उस समय हमारे पास जो बिजनेस पीडीएफ था उसको सर ने हम लोगों को बनवा करके दिया था। तो मैंने रविंदर सर से मंगवाया था ये कंपनसेशन प्लान। ये बुक की तरह हम लोगों को प्रिंट करके उस समय दिया गया था, कुछ 200 रुपए लगे थे पर बुक का। तो मैंने 2 या 3 मंगवाया था, तो एक आध तो इधर उधर हो गया, एक अभी भी मेरे पास रखा है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जैसा पीडीएफ था, पीडीएफ को ही सिर्फ बुकलेट फॉर्म में था, मतलब प्रिंट करके बाइंड करा करके था। इसमें पूरा बिजनेस का डिटेल था। अब इसमें तो काफी चीजें अपग्रेड भी हुई हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स थे, ये हमारी कंपनी के चेयरमैन हेंगल पार्कर के बारे में यहाँ मेंशन था, ये कैरी और कोलमार्क के बारे में था, हमारी कंपनी का एटमी पार्क। फिर हमारी कंपनी उस समय 20वें रैंक पे थी, 11th रैंक पे थी दैट टाइम। तो वो उस समय का डिटेल था, ये उसकी ग्रोथ रेट्स थी, कहीं कहाँ कहाँ स्टार्ट है, वो सारी चीजें थी, हमारा ऐप डिस्कस था। मतलब पूरा पीडीएफ जो हम लोग दिखाते हैं ना, वो सारा यहाँ पे मेंशन था। ये प्रोडक्ट्स थे, ये पीडीएफ शायद आप लोग के पास भी रहा होगा। ये हमारा हीमोहिन, ये हमारा प्रोडक्ट, सारा डिटेल इसमें था। बट अभी काफी चेंजेस इसमें हुए हैं क्योंकि अब कंपनी आ चुकी है। ये उस टाइम के हिसाब से था कि हमें एटमी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि प्लान रेडी है, सारा चीज था। ये इस तरीके से हमारा, है ना? तो इस तरीके से भी आप अपने पीडीएफ को प्रिंट आउट बना करके बुक फॉर्म में रख सकते हैं। जो भी हमारे पास पीडीएफ है ना, उस पीडीएफ को बुक फॉर्म में आप बना करके, कुछ नहीं करना है, 2 स्टेपलर लगाइए साइड में और उसको टेप कर दीजिए। जस्ट लाइक अ बुकलेट आपकी तैयार हो जाती है। तो आप इसको भी अपने पास रख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, जब मैं किसी को बिजनेस समझाने जाती हूँ तो पीडीएफ मेरे पास होता है। मैं क्या करती हूँ कि अगर उसके स्क्रीन में डिस्प्ले का ऑप्शन होता है तो वहां पर कास्ट कर देती हूँ अपने फोन से पीडीएफ को। या अगर कोई मेरे घर में आता है, होम मीटिंग अगर मेरी होती है, मुझे बिजनेस समझाना होता है, तो मैं अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ। चीजें जब बड़ी दिखती है ना तो समझ आती है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आप लैपटॉप भी कैरी करिए, आजकल सबके यहाँ स्मार्ट टीवी है, टाच डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आता है, फटाक से डिस्प्ले करिए, दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो मैंने आप लोग को एक बार बताया था इस तरह से फोल्डर में, ये फोल्डर इस तरह से मैंने बना करके रखा है। इसमें हमारी टेस्टिमनीज भी हैं, कुछ रिजल्ट्स भी हैं, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर, ये पिन फाइल होती है, हम इसको अकॉर्डिंगली बना करके रखे हुए हैं कि हमारे कौन से प्रोडक्ट है, कौन से। ये मोस्टली मैं घर में अपने पास रखती हूँ क्योंकि अभी कैटलॉग वगैरह सारी चीजें आ गई हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा आराम से दिखता है ना, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ये टेस्टिमनीज वगैरह हैं, ये रिजल्ट्स हैं कुछ हमारे। तो इस तरीके से हम फोल्डर बना करके रख सकते हैं। और जैसे जैसे एडेड ऑन होता जाएगा, इसमें पेज भी आप ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड पेजेस का ऑप्शन होता है, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर मैं काम करती हूँ। और एक हमारा है जिस पर सुशील सर ने एक डिटेल भेजी थी, बिजनेस पीडीएफ की। वो बिजनेस पीडीएफ भी आप सभी लोगों के पास आई थिंक गया है, हम लोगों ने भेजा है उस समय, तो वो पीडीएफ भी बहुत काम आता है। मैं एक्चुअली उसका प्रिंट आउट निकाल रही थी बट उस समय निकल नहीं पाया था। ये इस तरह का पीडीएफ था। एक बार मैं फिर से आप लोग को दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये इस तरह का पीडीएफ था, ऊपर प्रोडक्ट्स बने हुए हैं और नीचे हमारा कि कौन कौन परचेज करेगा, कितना कितना परचेज करेगा, उस तरीके का था।
तो ये वाला पीडीएफ भी आप लोग एक बार, मैं फिर से भेज दूंगी आप लोगों को, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि उसकी 4-5 कॉपी अपने पास हम रखें, है ना? तो उससे हम लोगों को बहुत फायदा मिलता है। तो ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स थे जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मुझे लगता है कि जिसका हमें फायदा मिलेगा। बिजनेस के लिए प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, ये मैं हर बार कहूंगी। कभी भी जाइए बिजनेस देने, पूरा ये मान करके जाइए कि मुझे सेल्स क्लोज करनी है। ये मत सोच करके जाइए कि पता नहीं सुनेगा कि नहीं, क्यों नहीं सुनेगा, करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है, सुनना तो उसको पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने एग्री किया है, आपको बुलाया है, तो सुनना पड़ेगा। लेकिन वो सुनेगा कब? जब आप इन्फ्लुएंशियल टॉक पे रहोगे, जब आप इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस पे रहेंगे, आपका जो व्यक्तित्व है ना, सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ये जो आया है ना, ये मेरे लिए आया है। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप किसी को कोई चीज बताए ना, तो इस तरीके से हर चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर के जाए। एक पेन अपने पास रखिए, डायरी अपने पास रखिए, कुछ ब्लैंक शीट्स भी अपने पास रखिए, जिसमें आपको लगता है कि आप उनको प्लान प्रेजेंटेशन समझाते हैं, तो वो भी चीज अपने पास रखते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अगले को भी लगता है कि नहीं, ये जो ये काम कर रहा है ना, ये इसका पैशन है, ये इसको दिल से कर रहा है, ये नहीं कि बस काम निपटा दिया। राइट? तो देखिएगा, और भी अगर किसी को लगता है कि कोई चीज अगर पूछनी है, तो डेफिनेटली हम लोग अभी बात करते हैं।